अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये है चैप्टर नंबर 3 सिंध आर्म्स एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंस। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंस, वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर लाइसेंस के बारे में कि कब कब लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, कब कब लाइसेंस के लिए रिफ्यूज़ किया जाएगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस इशू किया जाएगा और उस पर कितनी फ़ीस चार्ज की जाएगी। ये सारे प्रोविजंस आज हमने डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 को डिस्कस करें, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कब किसी शख्स को लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। कह रहा है कि एन एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 शल बी मेड फॉर लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू सच फॉर्म कंटेनिंग particulars and accompanied by such fee as may be prescribed। यानी कि अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आप क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। सेकेंडली फिर वो डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आप जो है एलिजिबल हैं लाइसेंस के लिए या नहीं है। सेक्शन 8 की जितनी भी प्रायर कंडीशंस हैं उसमें आप फुलफ़िल होते हैं या नहीं होते। ठीक है, फिर आपको वो क्या बताएंगे, आपको बताएंगे कि उसकी फ़ी कितनी है जो कि प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है। वो फ़ी आप देंगे तो फिर आप लाइसेंस आपको ग्रांट किया जाएगा। और लाइसेंस ग्रांट होता है मेरे आई थिंक सो के 1 ईयर के लिए। हर साल इसका जो है इसकी फ़ीस रिन्यू की जाती है, वो आगे चल के पढ़ते हैं। उसके बाद रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, सेक्शन नंबर 13। रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के लिए रिफ्यूज़ कब किया जाएगा। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 12 लाइसेंसिंग अथॉरिटी शल रिफ्यूज़ टू ग्रांट। यानी कि ये अथॉरिटी ग्रांट भी कर सकती है और ये अथॉरिटी रिफ्यूज़ भी कर सकती है। कब कब रिफ्यूज़ कर सकती है अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एमिनेशन। यानी कि अगर वो क्या है, अगर आप लाइसेंस मांग रहे हैं प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए या फिर प्रोहिबिटेड एमिनेशन के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। सेकेंडली लाइसेंस ऑफ अदर केस चैप्टर नंबर 2, यानी कि जाहिर सी बात है जो कि प्रोहिबिटेड हैं, आर्म्स हैं या फिर उसके अलावा फायर आर्म्स में फॉल होते हैं, तो फिर भी वो रिफ्यूज़ करने का इख्तियार रखते हैं। उसके बाद वेयर द एप्लीकेंट इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद पीपीसी। पनिशेबल विथ पीपीसी, यानी कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो कि पीपीसी के तहत क्या हो, जुर्म हो, और आप एक ऑफेंडर ऑलरेडी हो, कन्विक्टेड हो, ठीक है, तो फिर भी आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। 13D की आपने अक्सर एप्लीकेशन भी सुनी होगी, तो 13D का मतलब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 13E, ये भी अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन 13D एंड 13E। 13D में क्या था कि अगर कोई शख्स जो है वो क्या करता है, लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाता है और वो रिफ्यूज़ करते हैं, और रिफ्यूज़ करने का रीज़न क्या है कि वो पनिशेबल विद एनी इम्प्रिजमेंट है जो कि अंडर पीपीसी एक ऑफेंस है। और 13E क्या है, वेयर द लाइसेंस अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी फॉर द पब्लिक पीस एंड सेफ्टी रिफ्यूज टू ग्रांट लाइसेंस। पब्लिक पीस एंड सेफ्टी रिफ्यूज टू ग्रांट लाइसेंस। ये यहीं से सवाल आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13 के। कब कब जो है लाइसेंस के लिए रिफ्यूज़ किया जा सकता है, कब कब लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है और कब कब किन किन सूरतों में लाइसेंस को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो रिफ्यूज़ करने के लिए सेक्शन 13D और 13E ये आपने लाजमी याद रखना है, इसको आपने समझ लें कि रट लेना है एक किस्म का। उसके बाद F क्या कहता है, वेयर द एप्लीकेंट पजेसेस मोर देन वन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड the license authority shall not return down an application for license merely the premises applicant does not own adequate property। यानी कि उसके पास एडिक्वेट प्रॉपर्टी नहीं है और फिर भी वो लाइसेंस के लिए मांग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर वो लाइसेंस होल्ड करना चाहता है और आप उसके पास वो
एडिक्वेट प्रॉपर्टी नहीं है। किस तरीके से कह रहा है कि द लाइसेंस अथॉरिटी शल नॉट टर्न डाउन, क्या नहीं कर सकती, टर्न डाउन नहीं कर सकती कोई भी एप्लीकेशन लाइसेंस के लिए ऑन द प्रीमाइज डेट एप्लीकांट डज नॉट ओन एडिक्वेट प्रॉपर्टी, एप्लीकांट ओन ही नहीं करता एडिक्वेट प्रॉपर्टी। सही है, तो 13F भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएं कुछ इसका सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ड्यूरेशन एंड रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ड्यूरेशन कितनी है और कब कब लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है। अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 अनलेस रिवोक्ड अर्लियर शल कंटिन्यू टू बी फोर्स फॉर द पीरियड 1 ईयर डेट ऑफ इट्स इशुएंस। वही बात आ गई 1 ईयर जो मैं आपको बता रहा था कि 1 ईयर के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, उसके बाद आपने उसको रिन्यू करवाना होता है, उसका प्रॉपर नेशनल बैंक में चालान सबमिट करना होता है। उसके बाद प्रोवाइडेड डेट सच लाइसेंस में बी ग्रांटेड फॉर द शॉर्टर पीरियड इफ़ द एप्लीकेंट डिज़ायर्स, यानी कि एप्लीकेंट को शॉर्टर पीरियड के लिए चाहिए, फॉर द पर्टिकुलर टाइम बिंग चाहिए 6 मंथ 3 मंथ्स के लिए, तो भी वो उसको ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 15 क्या है, फीस एंड फॉर्म्स फॉर लाइसेंस, ठीक है। सेक्शन 15 को ज़रा देखें, द फीस ऑन पेमेंट, जी जस्ट अ मिनट। तो सेक्शन 15 क्या बात करता है, द फीस ऑन पेमेंट एंड ऑफ विच द फॉर्म ऑन विच अ लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड और रिन्यूड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी फीस होगी, जो भी फॉर्म होगा, वो कहाँ पर मेंशनड है, वो है आपका प्रिस्क्राइब रूल में। रूल के अंदर लिखा हुआ है कि फ़ीस कितनी होगी, किस पर्टिकुलर वेपन के लिए कितनी फ़ीस होगी, आर्म के लिए कितनी होगी, फायर आर्म के लिए कितनी होगी, छोटा अगर वेपन है तो उसके लिए कितनी होगी, अगर बिगर है उससे तो उसकी कितनी होगी, वो सारा कुछ मेंशनड है किसके अंदर, रूल्स के अंदर। सेक्शन 16 पे आए, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस को कब कब रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। यानी कि एक शख्स के पास लाइसेंस आ गया, अब लाइसेंस आने के बाद क्या उसके लाइसेंस को फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग सस्पेंड किया जा सकता है या फिर कंप्लीटली रिवोक किया जा सकता है। तो इस सेक्शन ने हमें ये बताया, सेक्शन 16 ने। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इफ़ इट डीम्स फिट टू हैविंग रिकॉर्डेड अ रीजनेबल डिसीजन इन राइटिंग, अगर उसके पास रीजनेबल डिसीजन होगा तो इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट, यानी कि लाइसेंस ग्रांट होने के बाद पता चलता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि ये तो एलिजिबल है ही नहीं, ये तो प्रोहिबिटेड पर्सन है अंडर दिस एक्ट। सेकेंडली, इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी फॉर द पब्लिक पीस, फिर वही बात आ गई, यानी कि प्रीवियसली जो बात बताई गई वही दोबारा से यहाँ पर भी बात आ गई। इफ़ द लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड बाय द सपरेशन मटीरियल इंफॉर्मेशन एंड बेसिक ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसने क्या किया, उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, तब भी उसका लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर ये पता चला कि जो कंडीशन है लाइसेंस की उसके तहत वो फुलफ़िल नहीं होता, या फिर उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को धोखा देने की कोशिश की है, जो कि फ्लडेड वर्ड है यहाँ पर, उसका मतलब है धोखा देना। ठीक है, तो ये फर्दर सारी की सारी कंडीशंस हैं, इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस टू कंपनीज़, इश्यूएंस टू लाइसेंस टू कंपनीज़ को कब कब इशू किया जाएगा लाइसेंस। और इसके बाद लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 18 है, अपील्स के बारे में। सेक्शन 17 देखें, प्रीवियसली देखें, बिल फर्ज आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, सही है, या फिर इशू नहीं किया जाता किसी कंपनी को, या फिर आपको लाइसेंस देने से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, फिर आप अपील कहाँ करेंगे, ये फर्दर आगे बताया गया है। सेक्शन 17 ने बताया, कंपनी शल बी अकाउंटेबल फॉर द प्रॉपर यूज़ एंड कस्टडी ऑफ आर्म विच द लाइसेंस हैव बीन इशूड एंड
Such arms shall be exclusively engaged for the security for the functionaries, premises and property of company. यानी कंपनी को अगर लाइसेंस ग्रांट किया जाता है तो वो कंपनी ही जिम्मेदार होगी। कंपनीज ऑर्डिनेंस अगर आपने पढ़ा हो 1984, तो उसके तहत ये है कि एक कंपनी बनती है, 5 उसके क्या है मेंबर्स हैं, तो सारे के सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। और वो अगर लाइसेंस इशू किया जा रहा है तो वो लाइसेंस इशू किया जाएगा उस कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, उस कंपनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आ रही बात समझ में? तो सेक्शन 17 ने ये बताया और फिर ये भी बता दिया कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 18 बात करता है अपील्स की, कि अ पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। फिर वही बात आ गई कि अगर कोई शख्स क्या है, अगर कोई शख्स एग्रीव्ड पर्सन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में, कब उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जा रहा, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया कि भाई हम आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं करेंगे, या फिर जो है क्या कर दिया जाता है, उसके ड्यूरेशन को 1 ईयर से कम कर दिया जाए, ठीक है, या फिर जो है उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए, यानी कि वो एक अग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव पार्टी अपील करना चाहती है, ठीक है। अथॉरिटी रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ लाइसेंस वेरिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस सस्पेंडिंग और रिवोकिंग लाइसेंस मे फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर अपीलेंट अथॉरिटी with prescribed time period. No appeal shall be admitted if it is filed after the expiration of period. उसके बाद provided if the appellant satisfies that the appellate authority he has sufficient cause not filing the appeal within stipulated time, यानी कि अगर उसको टाइम पीरियड भी बताया गया, इस टाइम पीरियड तक आप क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, उसके बाद वो फाइल करेगा तो वो उसकी एडमिट ही नहीं होगी। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि स्टिपुलेटेड टाइम है, यानी कि क्या है, फिक्स्ड टाइम है, तो उस फिक्स्ड टाइम के अंदर अंदर वो कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपील शैल बी कंप्यूटेड विद द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब वही बात आ गई लिमिटेशन। लास्ट टाइम मैं बता रहा था आपको, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा रहा था तो एग्जाम्पल दी, तो फिर स्टूडेंट ने यही बात की कि सर लिमिटेशन एक्ट के अंदर, लिमिटेशन एक्ट का इस एक्ट के साथ क्या जाए। मैं एग्जाम्पल दे रहा था लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई, तो चलें आज हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आ गया, और लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या है कि 183 आर्टिकल्स हैं, 183 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर हो सकता है कि सिंध आर्म्स एक्ट की बात ना की गई हो। अब आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है या आपने अपील फ़ाइल करनी है, ठीक है। अब आपने अगर एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो आप फाइल करेंगे 181 रेजिडरी आर्टिकल्स के तहत। रेजिडरी आर्टिकल या फिर ऑमनिबस आर्टिकल के तहत। रेजिडरी आर्टिकल मीन्स कि जहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है और उसके बारे में उसका टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, लिमिटेशन एक्ट के अंदर पर्टिकुलर आर्टिकल ग्रांट नहीं किया गया, तो फिर आप आर्टिकल 181 के तहत क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो खैर उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड नो अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ अनलेस अपीलांट हैज़ बीन गिवन द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो अपीलांट अथॉरिटी होगी कौन सी, ठीक है। मैंने बताया आपको होम डिपार्टमेंट, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी है जो आपको सुनेगा, जो आपकी अपील सुनेगा, अगर आप एग्रीव्ड पर्सन हैं, अगर आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, सही है। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पर हमने आज जो प्रोविजंस डिस्कस किए ये रिलेट करते थे किस चीज़ से, लाइसेंस से, जिसने हमें बताया लाइसेंस कब कब ग्रांट किया जा सकता है, कब कब लाइसेंस के जो है रिवोक होने के चांसेस हैं, सस्पेंड होने के चांसेस हैं और रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्शन 13D 13E में क्या डिफरेंस है ये भी आपने लाजमी याद रखना है, और बाकी जो प्रोविजंस हैं इसको भी लाजमी 1-2 बार गो थ्रू करना है। फर्दर इससे चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।